दोस्तों, एक युवक रास्ते से जा रहा होता है और तभी उस युवक के पास एक व्यक्ति आता है और उसके सीने पर गोली मार देता है और वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन उस नौजवान युवक को जैसे ही गोली लगता है, वो युवक कुछ ही देर में वहां पर तड़प तड़प कर मौत की आगोश में चला जाता है। लेकिन जैसे इस मामले की जानकारी उसकी पत्नी को होती है, तब उसकी पत्नी फौरन इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं और जब पुलिस वाले इस मामले का छानबीन करते हैं, तो मामले में जो खुलासा होता है, वो और भी हैरान कर देने वाला होता है। यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे, तो आप दंग रह जाएँगे कि आखिर जिस पत्नी ने अपने पति की हत्या के मामले में पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई थी, दरअसल वही पत्नी अपने पति का कातिल निकलती है। आखिर उसकी पत्नी ने ऐसी क्या तरीका अपनाई जिसके वजह से उसने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया और अपने ही पति की झूठी एफआईआर दर्ज पुलिस स्टेशन में करवाई। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के राजधानी लखनऊ की है। उसी के अंतर्गत तालाब एक थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्शी एक इलाका होता है। उसी इलाके की यह कहानी है और यह घटना 25 दिसंबर 2025 की है। दरअसल वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम प्रदीप गौतम होता है और उसकी उम्र की बात की जाए तो 25 वर्ष हो चुका था और उसकी एक पत्नी थी जिनका नाम चांदनी गौतम होता है और उनकी उम्र महज 23 वर्ष होती है और इन दोनों की शादी को सिर्फ 2 साल का वक़्त बीता हुआ था। दोनों पति-पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से एक-दूसरे के साथ शुरुआती समय में वक़्त बिताते हैं। दोनों खुश होते हैं। लेकिन 1 साल का वक़्त बीतने के बाद ही पति के रवैये में बर्ताव बदलने लगता है। पति अक्सर शराब पिया करता था और शराब पीने की वजह से अपनी पत्नी को मारा-पीटा करता था। जिसके वजह से उसकी पत्नी धीरे-धीरे उससे चिढ़ने लगती है, उससे दूरियाँ बनाने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान उस महिला की मुलाकात एक व्यक्ति से होता है, जिस व्यक्ति का नाम बच्चा लाल होता है और वो महिला उस युवक के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने में सफल हो जाती है और उसे वो अपना प्रेमी बना लेती है, उसके साथ अफ़ेयर शुरू कर लेती है और यह मामला लगभग 1 सालों से चल रहा होता है और इस मामले में उसके पति प्रदीप गौतम को कुछ भी पता नहीं होता है और वो महिला चांदनी गौतम अपने प्रेमी बच्चा लाल को अपने पति से अपने देवर का दोस्त कहकर मुलाकात करवाती है और दोनों की एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है। अब आश्चर्य और हैरानी भरी बात ये थी कि जब उस व्यक्ति प्रदीप के साथ उस बच्चा लाल की दोस्ती होता है, तो वो अक्सर उसके घर पर आने जाने लगता है और उसकी पत्नी के साथ अफेयर शुरू हो चुका था, तो वो दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। लेकिन इस मामले में ना तो उसको पति को खबर थी, ना ही उसके घरवालों की। यह मामला लगातार लगभग 2 से ढाई सालों तक छिपा हुआ रहता है। लेकिन एक दिन जब उसका पति उसके बीच में रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, तब उसकी पत्नी चांदनी गौतम अपने प्रेमी बच्चा लाल से कहती है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अगर हम अपने पति की ही हत्या कर दें, तो हम दोनों एक साथ सुख से रह सकते हैं। जब ये बात वो अपने प्रेमी बच्चा लाल से कहती है, तब उसका प्रेमी भी इस बातों को मान जाता है, क्योंकि उसके पति की वजह से उन दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही थी। इसीलिए एक दिन वो महिला अपने प्रेमी के साथ पूरी योजना बनाती है और योजना बनाने के बाद वो अपने पति को कुछ सामान लेने के लिए अपने गाँव से बाहर शहर भेजने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो एक ऐसे इलाके में भेजने की कोशिश करते हैं, जिस इलाके से होकर वो रास्ता शहर की तरफ जाता है और वो इलाका थोड़ा-सा सुनसान होता है और जब वो युवक अपनी पत्नी चांदनी गौतम की बात मानकर उस रास्ते से जा रहा होता है, तभी उस रास्ते में उसका प्रेमी बच्चा लाल यादव इंतज़ार करता रहता है और उसकी पत्नी तुरंत ही अपने प्रेमी को फ़ोन करके ये बता देती है कि उसका पति निकल चुका है और वो जैसे ही उस सुनसान जगह पर पहुँचता है, उधर से उसका प्रेमी बच्चा लाल आता है और वो उसे सीने में गोली मार देता है और वो वहाँ से चुपचाप
फरार हो जाता है और वहाँ पर उसके पति की गोली लगने की वजह से ही तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है। और जब काफ़ी समय का वक़्त बीत जाता है, जब वो युवक अपने घर नहीं पहुँचता, तब उसकी पत्नी अपनी नाटक शुरू करती है और अपने पति को ढूँढते-ढूँढते उस इलाके में पहुँचती है, जहाँ पर उसके पति की जान जा चुकी थी। जैसे ही यह मामला धीरे-धीरे गाँव में आग की तरह फैलता है, सभी लोग उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को भी दी जाती है और पुलिस वाले फ़ौरन ही उस घटना स्थल पर कुछ ही घंटों के बाद पहुँच जाते हैं और उस व्यक्ति की बॉडी को देखते हैं तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह एक हत्या का मामला है। शुरुआती जांच में पुलिस वाले उसे मर्डर का मामला समझकर ही छानबीन करना, तहकीकात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और छानबीन करने में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब गाँव में लगभग 250 लोगों से पूछताछ की जाती है, तब पता चलता है कि इन दोनों की शादी को अभी लगभग 2 से ढाई साल का वक़्त ही बीता है, लेकिन इन दोनों में उसकी पत्नी चाँदनी गौतम की किसी एक युवक के साथ अफेयर है, जिसे अक्सर उसके घर पर आते-जाते देखा गया है। पुलिस वाले को उस युवक पर शक होने लगता है। पुलिस वाले उस युवक की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तब पता चलता है कि वो युवक कुछ ही जो है घर की दूरियों के बाद एक बगल के जगह में रहता है। पुलिस वाले उस युवक को तुरंत ही वहाँ से उठा लेते हैं और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं। लेकिन जब उस युवक से पूछताछ की जाती है, तो युवक इस बातों से साफ इनकार कर देता है। लेकिन पुलिस वाले भी चुप नहीं बैठते। उसके साथ कड़ी सख्ती से पेश आते हैं और जब उनकी कुछ पिटाई की जाती है, तब वो युवक अपना सारा जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि उसने जो कुछ भी किया है, वो अपनी प्रेमिका चांदनी गौतम के कहने पर। जैसे ही पुलिस के पास यह सबूत जमा होता है, तुरंत ही पुलिस वाले उसकी पत्नी चांदनी गौतम को भी गिरफ्तार कर ले आते हैं। जब उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है, तब उसकी पत्नी इधर-उधर की बातें करने लगती है। लेकिन पुलिस वाला जब उसके प्रेमी के साथ बैठाता है, तब वो महिला मजबूर हो जाती है और अपनी सारी कहानी का खुलासा करती है। वो बताती है कि हाँ, वो दोनों एक-दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन उसका पति उसके रास्ते का सबसे बड़ा काँटा था। इसीलिए वो अपने प्रेमी से कहकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि हत्या करवाने के बाद वो महिला खुद ही पुलिस को बुलाती है और खुद ही पति की हत्या का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देती है, जिसकी वजह से ताकि उसके ऊपर कोई शक न कर सके। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिश और गवाहों और सबूतों को देखते हुए आखिरकार पुलिस इस सारे मामले को महज़ 2 दिनों के अंदर ही खुलासा कर देता है और उस महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात यह थी कि एक पति-पत्नी के बीच जो पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को इस महिला ने तोड़ कर रख दिया था और एक पति-पत्नी के बीच के भरोसों को भी चकनाचूर कर दिया था, जो कि काफ़ी अजीब और हैरान कर देने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना आए दिन हमारे समाज में देखने और सुनने को मिलती रहती है। बाकी दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।